सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में समझेंगे, जो क्लास 10 के चैप्टर 12 का पार्ट है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12। ठीक, इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, अब हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, एक सरफेस एरिया है, एक वॉल्यूम है। अब पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसको जान लेते हैं कि सरफेस एरिया मतलब में एरिया होता क्या है, वॉल्यूम होता क्या है। ठीक है, आप एरिया का मतलब क्या समझते हो? एरिया का सीधे हिंदी में कह सकते हो आप स्थान को घेरना, स्थान को घेरना। ठीक, वॉल्यूम को क्या कह सकते हो आप? कितनी मात्रा आ सकती है, कितनी मात्रा आ सकती है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? आप ये मार्कर देख रहे हो, इस मार्कर में इस बोर्ड पे मुझे रखना था। ठीक, इस मार्कर को मुझे इस बोर्ड पे रखना था। अब ये मार्कर कितना स्थान इस बोर्ड का घेरा, मान के चलो इतना है ना। ठीक, तो मतलब इस मार्कर का जो एरिया निकल के आया, इसका एरिया के बराबर निकल के आया। मतलब इस ये मार्कर इतनी स्थान घेरा, तो इसका मतलब इसकी एरिया इतना होगा। और अब आते हैं मात्रा पे। अब इस मार्कर में मान के चलो 10 ml इंक भरी जा रही। कितने ml? 10 ml इंक। अब 10 ml इंक भर रहे हो, 10 ml जो इसका है वॉल्यूम को बताइए, क्योंकि इस मार्कर में कितना आपका इंक आ जाएगा ये आपके वॉल्यूम को दर्शाता है। ठीक है, 10 ml क्यूब। ठीक, अब तो एक चीज और समझ लो, जैसे कि आप स्थान घेरना और मात्रा का आना। जब कोई चीज स्थान घेरती है तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि वो कुछ लंबाई में स्थान घेरेगी, मतलब उसका कुछ लेंथ होगा। ठीक, और उसका कुछ ब्रेथ। ठीक, लेंथ, ब्रेथ। और कोई चीज अगर इस मार्कर में इंक भरी जाएगी, कुछ लेंथ भी भरी जाएगी, कुछ ब्रीथ बढ़ाया जाएगा, कुछ इसकी हाइट होगी, मतलब इस हाइट तक भरी गई तो इसकी कुछ हाइट होगी। मतलब इसमें लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। ठीक, तीन चीजें, लेंथ, ब्रीथ, इसमें है लेंथ और ब्रीथ, इसमें है लेंथ, ब्रीथ और हाइट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2D है, ये 3D। मतलब इसमें 2 डायमेंशन की आवश्यकता होती है, 2 डायमेंशन की। ठीक है, और इसमें 3 डायमेंशन की। ठीक, 2 डायमेंशन मतलब 2 माप, डायमेंशन के मतलब माप, 2 माप लंबाई और चौड़ाई। 3 डायमेंशन 3 माप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अब वॉल्यूम का मतलब समझ गए, सरफेस एरिया। अब आते हैं इसमें एक शब्द और, सरफेस। अब ये मार्कर है, मार्कर देखो व्हाइट कलर का पेंट किया गया है, तो ये इसके सरफेस पे किया गया है, इसी को इसका सरफेस बोलते हैं। कि इस सरफेस को पेंट करने में जो व्हाइट कलर का पेंट है, कितने इसका एरिया है, कितने एरिया पे पेंट है, तो इसी को बोलते हैं इसका सरफेस एरिया। ठीक, आपने दो चीज समझ लिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है आपका, 2D होता है और ये 3D होता है। इसमें लेंथ और ब्रीथ होता है, इसमें लेंथ, ब्रीथ एंड
हाइट होती है। ठीक, अब लेंथ ब्रेथ का मतलब क्या हुआ कि इसका जो माप लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक, इसका जो माप लिखा जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब। क्योंकि अब 2 का मतलब 2 डायमेंशन है लेंथ और ब्रेथ, 3 का मतलब है 3 डायमेंशन है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक, अब आते हैं तीसरी बात। इतना तो आपने समझ लिया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कैसे कैसे आपके स्ट्रक्चर होते हैं, आकृति कैसे कैसे होती है। ठीक, अब पहली आकृति के बारे में आप समझो। पहला हम लेते हैं कोन को, दूसरा हम क्या लेते हैं सिलेंडर को, तीसरा हम लेते हैं क्यूब को, चौथा हम लेते हैं क्यूबाइड को, ठीक, और हम पांचवा लेते हैं स्फीयर को। ठीक, ये क्या आपका हो गया क्यूब, ये क्या हो गया आपका क्यूबाइड, ये आपका क्या होगा सिलेंडर, ये आपका क्या हो गया कोन, ये आपका क्या हो गया स्फीयर।